हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। हम आ गए हैं महाशिव पुराण के एक नया अध्याय लेकर। पिछला अध्याय आपने देखा था, वो था 28वां अध्याय। 28वां अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट किया था और उसमें आपने देखा था कि माता सती जो है वो अपने पिता के यज्ञ में जाने की जिद करती हैं, क्योंकि उन्हें बुलाया नहीं होता है। जो दक्ष प्रजापति होते हैं वो अहंकार वश इतने पागल हो जाते हैं कि वो महादेव को भी नकार देते हैं और यज्ञ का एक आयोजन करते हैं, लेकिन ना ही महादेव को बुलाते हैं ना ही अपनी बेटी सती को बुलाते हैं और यज्ञ का आयोजन करते हैं। तो माता सती जो है उनको लगता है कि मेरे ही पिता ने मुझे इनवाइट नहीं किया तो मैं तो हक समझ के जा सकती हूँ। तो महादेव उन्हें समझाते हैं कि बिना बुलाए किसी के घर पे जाना नहीं चाहिए। और महादेव तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें तो आगे का सब पता होता है। उन्हें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो इसीलिए वो उन्हें रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकते हैं क्योंकि नियति को कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी नियति को नहीं रोक सकते। वो बस इंतजार करते हैं कि आपका बुरा वक्त कब खत्म हो। आपको सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन आपका बुरा वक्त टाल नहीं सकते। आपको वो पूरी तरह से हेल्प करेंगे, वो आपको इंतजार करेंगे कि आपका बुरा वक्त कब खत्म हो। जैसे ही खत्म होगा वो आपको पूरा पूरा फल देंगे। तो जो लोग बोलते हैं ना भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हम तो इतनी चीजें करते हैं, तो नियति के आगे भगवान नहीं आते। महाभारत हो या रामायण हो या फिर महाशिव पुराण, सब में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि नियति में हस्तक्षेप जो है भगवान नहीं करते। आपके कर्मों का भोग आपको भोगना ही होता है। आपके कर्म जैसे होते हैं आगे वैसे ही आता है। तो वो आपकी उनकी पूजा पाठ, उनकी अर्चना और आप में धैर्य इस प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसे कम कर सकता है। और आगे चलकर जैसे ही आपका बुरा वक्त खत्म होने को आता है, आपकी नियति खत्म होती है, वैसे ही भगवान अलर्ट होते हैं और पूरी तरह से आपकी मदद करते हैं और आपको एकदम बोलते हैं ना कि अचानक से रॉकेट की तरह आपको ऊपर पहुंचा देते हैं। तो भगवान वो करते हैं। तो भगवान को ब्लेम नहीं देना चाहिए क्योंकि ये नियति है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। अगला जो ये पुराण है, अगला जो अध्याय है, ये 29वां अध्याय क्या कहता है वो देखेंगे हम लोग। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे आपको एस्ट्रो, वास्तु, अध्यात्म, मोक्ष, पाठ, पुराण, ज्ञान सब कुछ मिलता है। तो प्लीज इसका श्रवण करते रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पर भगवत गीता, गरुड़ पुराण भी शुरू हो चुका है। गरुड़ पुराण, भगवत गीता, महाशिव पुराण सबके पाठ है। आप श्रवण जरूर कीजिए कि श्रवण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा महत्व है। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। श्री महाशिव पुराण का रुद्र संहिता सती कंड का 29वां अध्याय जो ये है, यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर तथा दक्ष द्वारा शिव निंदा सुनकर क्रोध हो सती का दक्ष तथा देवताओं को फटकारना और प्राण त्याग का निश्चय करना। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के कौतूहल पूर्वक कार्य से युक्त महान यज्ञ हो रहा था। सती ने वहां अपने पिता के भवन को देखा जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक भावों से युक्त, कांतिमान, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञ स्थल के भीतर पहुंच गई। सती को आया देख उनकी यशवनी माता, अकक्षनी, वीरनी और बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उनके भय से शिव की माया से मोहित हुए अन्य लोगों ने भी उनका आदर नहीं किया। हे मुने, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर भी सती देवी ने अत्यंत विस्मित हो माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं के भाग को देखा, परंतु शिव जी का भाग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने असह्य क्रोध प्रकट किया। अपमानित होकर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर दक्ष को भस्म करती हुई सी वे कहने लगी। सती बोली, आपने परम मंगलकारी शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा ये संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो यज्ञ स्वरूप यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ हैं। यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता है। उन शिव के बिना ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। अहो, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके बिना किया हुआ ये सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप है, उन शिव के बिना यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया।
क्या आपने शिव जी को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? हे अधर्म पिता, अवश्य ही आपकी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता महेश्वर की सेवा करके अपनी पदवी पर अधिष्ठ है। निश्चय ही आप अभी तक उन शिव को नहीं जानते हैं। हे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा मुनि, आपने प्रभु भगवान शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर शिव स्वरूपनी परमेश्वरी विष्णु आदि सब देवताओं को अलग अलग फटकारती हुई कहने लगी। सती बोली, हे विष्णु, श्रुतिया जिन्हें सगुण एवं निर्गुण रूप से प्रतिपादित करती हैं, क्या आप उन शिव जी को यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं? हे विष्णु, यज्ञपी पूर्व काल में शिव जी ने सालवादी रूपों के द्वारा आपके सिर पर हाथ रखकर कई बार शिक्षा दी है, फिर भी हे दुर्बुद्धे, आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और आपने अपने स्वामी शंकर के बिना ही इस यज्ञ में भाग ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्मांड, आप पूर्व काल में जब 5 मुख वाले होकर सदाशिव के प्रति गर्वित हो गए थे, तब उन्होंने आपको 4 मुख वाला कर दिया था। आप उन्हें भूल गए, ये तो आश्चर्य है। हे इंद्र, क्या आप शंकर के पराक्रम को नहीं जानते? कठिन कर्म करने वाले शिव जी ने ही आपके वज्र को भस्म कर दिया था। हे देवताओं, क्या आप लोग महादेव का पराक्रम नहीं जानते? हे अत्रे, हे वशिष्ठ, हे मुनियों, आप लोगों ने ये क्या कर डाला? जब शिव जी दारुवन में भिक्षाटन कर रहे थे और आप सभी मुनियों ने उन भिक्षुक रुद्र को श्राप दे दिया था, तब शापित होकर उन्होंने जो किया था उसे आप लोग कैसे भूल गए? उनके लिंग से चराचर सहित समस्त भुवन गंध होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तथा अन्य मुनिगण मूर्ख हो गए हैं, जो कि भगवान शिव के बिना ही इस यज्ञ में आ गए। अंगों सहित सभी वेद शास्त्र एवं वाणी जिनके उत्पन्न हुए हैं, उन वेदांत वेद भगवान शंकर को जानने में कोई पार नहीं पा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां विद्युत हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। कि विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, उनकी बात सुनकर चुप रह गए और भय से व्याकुल चित्त हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के उस प्रकार के वचन को सुनकर उन सती को क्रूर दृष्टि से देखकर क्रोधित होकर कहने लगे। दक्ष बोले, हे भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम चली जाओ या ठहरो, तुम यहाँ किसी लिए आई हो? सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव मंगल रहित, अकुलीन तथा वेद से बहिष्कृत हैं और भूत प्रेतों के स्वामी हैं। इसलिए हे पुत्री, मुझ बुद्धिमान है ऐसा जानकर कुबेशधारी शिव को देवता और ऋषियों की सभा में नहीं बुलाया। मुझ पापी दुर्बुद्धि ने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर शास्त्र के अर्थ को ना जानने वाले उद्दंड तथा दुरात्मा रुद्र को तुम्हें प्रदान कर दिया था। इसलिए हे शुचि स्मिते, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ और यदि इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो अपना भाग ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के इस प्रकार कहने पर त्रिभुवन पूजिता दक्ष पुत्री सती निदान युक्त अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। वे सोचने लगी कि मैं अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊं? मैं तो शंकर को देखना चाहती हूँ, किंतु उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगी? तदनंतर तीनों लोगों की जननी ने वे सती क्रोध से युक्त हो लंबी श्वास लेती हुई दूषित मन वाले अपने पिता से कहने लगी। सती बोली, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी हो रही निंदा को सुनता है, वो दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः हे तात, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और अपने शरीर को त्याग दूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे जीवन से क्या प्रयोजन? शिव निंदा सुनने वाला व्यक्ति यदि समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाली की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वो शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि मनुष्य कुछ प्रतिकार कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो दोनों कान बंद करके वहां से चला जाए, जब वो पाप से शुद्ध हो सकता है, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार धर्मनीति कहकर वे सती पश्चाताप करने लगी और उन्हें व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण हुआ। तदनंतर सती ने अत्यंत कुपित हो दक्ष तथा उन विष्णु आदि समस्त देवताओं और मुनियों से भी निडर होकर कहा। सती बोली, हे तात, आप शंकर के
निरंतर हैं, अतः आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोग कर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिन परमात्मा का ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, उन द्वेष रहित शिव के साथ आपके अतिरिक्त दूसरा कौन वैर कर सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करे तो उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञान धारक को दूर न कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव ये दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। अहो खल स्वरूप आप शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले निर्मल अलग्य शासन वाले सर्वेश्वर शिव से विदेश करते हैं। महापुरुषों के मनरूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जो शिव संसार के लोगों पर शीघ्र ही आदर पूर्वक मनोरथों की वर्षा करते हैं, सबके बंधु उन्हीं महादेव से आप मूर्खतावश द्रोह करते हैं। जिन शिव को आप अशिव बताते हैं उन्हें क्या आपके सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते? ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते? उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए संसार में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म में उन नर मुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे निर्मल्यों बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर है। वेदों में प्रवृत्त तथा निर्वृत्त ये दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिनका विद्वानों को विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। ये दोनों ही कर्म परस्पर विरुद्ध गति वाले हैं, अतः एक कारतक के द्वारा इनका साथ साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। भगवान शिव तो साक्षात पर ब्रह्मा है, अतः उनमें इन दोनों ही कर्मों की गति नहीं है, अतः वे इन दोनों ही कर्मों से परतंत्र नहीं है। हे पिता, जो योगेश्वर अर्थात अनिमा आदि सिद्धियां हमें सर्वदा प्राप्त है वे आपको प्राप्त नहीं है। आपकी यज्ञशालाओं में आयोजित होने वाले तथा ध्रुव मार्ग को प्रदान करने वाले पवित्र मार्गीय कर्मों का हम त्याग कर चुके हैं। हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है तथा ब्रह्मावेता पुरुषों के द्वारा निरंतर सेवित है। हे तात, आप विपरीत बुद्धि वाले हैं, अतः आपको अभिमान नहीं करना चाहिए। अधिक कहने से क्या लाभ? आप दुष्ट हृदय हैं और आपकी बुद्धि सर्वथा दूषित हो चुकी है, अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर से भी मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। उस दुष्ट व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है जो महापुरुषों के प्रति आप अपराध करने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसे संबंध का विशेष रूप से त्याग कर दे। जिस समय भगवान शिव आपके गोत्र का उच्चारण करते हुए मुझे दाक्षायणी कहेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसीलिए आप के अंग से उत्पन्न हुई सवतुल्य घृणित इस शरीर को इस समय में अवश्य ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, आप सब लोग मेरी बात सुने। दूषित मन वाले आप लोगों का ये कर्म सर्वथा अनुचित है। आप सब लोग मूढ़ हैं क्योंकि शिव जी की निंदा और कलह आप लोगों को प्रिय है, अतः भगवान हर्ष से भवि को इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस यज्ञ में दक्ष से तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगे। और इसी प्रकार से शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता के अंतर्गत द्वितीय सती खंड में सती का वाक्य वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर 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 महादेव, हर हर शंभु। ये 29वां अध्याय था जिसमें एकदम सही स्पष्टीकरण हम जब पाठ कर रहे थे तब आई फील दैट वाइब, मतलब हमें वो वाइब फील हो रही थी कि हम वो इमेजिन कर रहे थे। और जब आप पाठ करते हैं या फिर आप श्रवण करते हैं तो आप उसमें पूरा खो जाते हैं। तो हमें इमेजिन हो रहा था, हम ये सच बता रहे हैं, आपसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हम ये पाठ कर रहे थे तो हमें ये इमेजिन हो रहा था, हमारा जो माइंड है ये पिक्चर बना रहा था कि कैसे वो सभा हुई होगी, कैसे वो सती माता वहां गई होंगी और उन्होंने बोला होगा ये सब कुछ और फिर उन्होंने अपने देह का त्याग किया हुआ। ये बहुत ही एक बोलते हैं ना कि लोग अपनी ईगो और अहंकार की वजह से किसी और की बलि ले लेते हैं। तो यही ये कथाएं सिखाती हैं कि हमें ईगो और अहंकार नहीं करना चाहिए। जो जगत का स्वामी है, जो जगत का महादेव
जिसने पूरी जगत की रचना की, जिसने दक्ष की रचना की, जिसने ब्रह्मा विष्णु हर संसार के मनुष्यों की रचना की। सती माता कहते हैं कि अगर उनका अपमान भी कोई सुनता है और उसका विरोध नहीं करता तो उससे ज्यादा पापी वो होता है। तो इस तरह से वो अपने जो दुख है उसे व्यक्त करती हैं। उन्हें बहुत ही इस बात का दुख होता है और उन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि उन्होंने महादेव की बात नहीं सुनी और वो यहाँ पर चली है। तो ये एक आगे क्या होगा आगे के अध्याय में वो हम देखेंगे, लेकिन यही कहना चाहेंगे हम इस अध्याय के जरिए कि आप सभी हम जो भी इंसान है, जो इंसान की व्याधि से उत्पन्न है, मतलब हम इंसान लालच, ईगो, ईर्ष्या इन सब चीजों से परिपूर्ण होते हैं और हम लोग अहंकार में जीते हैं कि हमारे जैसे तो कोई है ही नहीं और हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी जिसने हमें बनाया हम उसका अस्तित्व भी नकार देते हैं। और आजकल तो ये चीजें शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, भगवान को छोड़कर, उस शक्ति को छोड़कर लोग ये बाबा और तांत्रिक और ये जो बाबा आजकल चल रहे हैं, नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन ये जो बाबा चल रहे हैं उनके पीछे आप अंधे से उन पर विश्वास करते हैं और एक दिन वही लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में पकड़े जाते हैं। तो आप उन पर अंधा विश्वास करते हैं, चीजें आप उन पर छोड़ देते हैं अपने आप को, जबकि आपने डिवाइन एनर्जी, वो जो एनर्जी है उसे फील करना चाहिए। और इसीलिए आप वो फील नहीं कर पाते क्योंकि ये जो बीच मीडिएटर, ये जो बाबा है ना, ये आपकी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होने ही नहीं देते, क्योंकि अगर वो परमात्मा से कनेक्शन हो तो ऐसे लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सो वही है कि हमारा बोलने का मतलब यही था कि अपमान ये भी है कि एक डिवाइन एनर्जी जिसने सबको बनाया, एक परमात्मा जिसने सबको बनाया, आप उसे छोड़कर, उस पर विश्वास करना छोड़कर आप इंसानों पर विश्वास करते हैं और ऐसे बाबाओं के शरणार्थी बनते हैं, वो भी भगवान का अपमान ही है। तो चलिए, ये तो हमारे विचार हो गए, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में। आप श्रवण जरूर करते रहिएगा क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। और कुछ भी पूछना हो, कोई भी कंसल्टेशन लेना हो तो नंबर तो हम देते ही हैं, तो हमें कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए और लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।